अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा मोमिना बुखारी हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम जो है चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो इसके लिए अगर आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं जो भी क्वेश्चन के आंसर्स आप लोगों को मार्क करवाऊँ, आप लोग साथ ही साथ मुझे फॉलो करें और मार्क्स को और आंसर्स को जो है वो मार्क करें। तो सबसे पहले आप पेज नंबर 124 पर अगर आएंगे तो वहां पर एमसीक्यूज गिवन है, हम एमसीक्यूज को सॉल्व आउट करेंगे। फर्स्ट, अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट मेड ऑफ। मैग्नेट जो होता है वो किस ऑब्जेक्ट को जो होता है किस मटेरियल को अट्रैक्ट करता है, तो मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है, जो कि बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट लिखेंगे, द एंड्स ऑफ अ मैग्नेट आर कॉल्ड इट्स। जो मैग्नेट के एंड्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको पोल कहा जाता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज स्टेज अलोंग। एक जो बार मैग्नेट है उसकी डायरेक्शन के बारे में आपने बताना है कि कौन सी उसकी डायरेक्शन होती है। जब बार मैग्नेट होता है तो उसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल होता है कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन होती है, तो आप ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, सॉरी ऑप्शन बी। नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट नंबर 4 की तरफ। तो स्टेटमेंट नंबर 4 जो है, मैग्नेट इज नॉट यूज्ड इन। मैग्नेट इनमें से किस में से यूज नहीं होता, तो हीटर जो है मैग्नेट उनमें यूज नहीं होते, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। और स्टेटमेंट नंबर 5 पे आएंगे, विच वन इज द ट्रू स्टेटमेंट। तो ट्रू स्टेटमेंट इनमें से आपने बतानी है कि कौन सी है, तो ट्रू स्टेटमेंट है नॉर्थ पोल रिपेल्स नॉर्थ पोल। इसका मतलब जो सेम पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो आपका जो क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर बी है वो आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट आएंगे स्टेटमेंट नंबर 6 पे, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वी कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड, वेयर इट कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट आ जाएंगे, विच विल नॉट कॉज अ मैग्नेट टू लूज इट्स मैग्नेटिज्म, तो कोटिंग इट विद ऑयल, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आप देख लें, which will not increase the strength of an electromagnet. Adding a plastic core will not increase the strength of electromagnet, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये सब जो है आपके एमसीक्यूज के आंसर्स हैं, आप लोग मार्क कर लीजिए, ताकि इसके बाद जो हम क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट आंसर्स का उसको हम लोग कर सके। तो मैं क्वेश्चन रीड करूंगी और आंसर बुक पे अवेलेबल होगा तो आप लोगों को मार्क करवा दूंगी, अदरवाइज मैं बोर्ड पे राइट डाउन कर लूंगी। ओके, नेक्स्ट आप 10.2 पर आ जाए, राइट शॉर्ट आंसर्स। व्हाट इज अ मैग्नेट, कि मैग्नेट क्या होता है आपने बताना है। तो मैग्नेट, इसके लिए आप लोग आ जाएं। इसका आंसर क्योंकि आपकी बुक में गिवन नहीं है तो मैं आपको इस तरह से बोर्ड पर लिखवा रही हूँ, आप लोग इसको राइट डाउन कर ले। मैग्नेट इज अ डिवाइस which attracts the objects of iron towards it। यहाँ तक आपका जो मैग्नेट की जो डेफिनेशन है वो आपकी है, आप लोग इसको काइंडली राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ परमानेंट मैग्नेट एंड अ टेम्परेरी मैग्नेट। तो इसके लिए आप लोग आ जाएंगे पेज नंबर 121 पे, जहां पर आपका टॉपिक 10.1.1 है। इसमें आपका परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट्स का बताया गया है। तो आप लोग लिखेंगे,
मैं रीड कर रही हूँ। परमानेंट मैग्नेट्स पे आएंगे तो इसकी लाइन नंबर 1 है, द मैग्नेट्स विच डोंट लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इजीली आर कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट। यहाँ तक आप लोग परमानेंट मैग्नेट की डेफिनेशन लिखेंगे। नेक्स्ट आप टेम्परेरी मैग्नेट की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे सच मैग्नेट्स, यहाँ पर मैं आपको लिख भी देती हूँ, the materials, the magnets which can lose their magnetic field are called, these are such magnets are called the temporary magnets. Next आएंगे which Stokes method of making a right Stokes method of making a magnet। आपने Stokes method को जो है वो यहाँ पर लिखना है। ये वाला जो क्वेश्चन होगा इसको अभी हम स्किप कर रहे हैं। ये मैं जो आपको इस वीडियो के एंड में जो है इसका आंसर जो मैं हूँ वो आपको मार्क करवा दूंगी। नेक्स्ट पे आप आए डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको आपने क्या करना है, उसकी डेफिनेशन राइट डाउन करनी है। तो अगर आप आ जाएंगे अपने चैप्टर नंबर 10 के टाइटल पेज पे जो कि ये है, तो इस यहाँ पर आपकी मैग्नेट की भी डेफिनेशन गिवन है। आप लोग ये भी लिख सकते हैं, जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है वो भी लिख सकते हैं। आप लोग जो ये सेकंड बॉक्स देखेंगे ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन आपको बताई गई है, आप लोग ये राइट डाउन कर सकते हैं इसके आंसर में। नेक्स्ट आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। राइट नेम्स ऑफ 5 थिंग्स विच आर मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। आपने कोई भी ऐसी 5 चीज़ों का नाम लिखना है जो कि मैग्नेटिक मटेरियल्स को बनाते हैं। तो अगर आप लिखेंगे पेज नंबर आ जाएंगे परमानेंट मैग्नेट्स की तरफ आप लोग आ जाएंगे अगर, तो यहाँ पर देखें लोडस्टोन पे लाइन नंबर 3 में लोडस्टोन लिखा हुआ है। लोडस्टोन जो है वो मैग्नेट्स बनाते हैं। एल्निको जो है वो मैग्नेट बनाता है। फिर इसके बाद आपका होता है फेराइट्स जो है वो मैग्नेट बनाता है, निकल के साथ बनाता है। कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, ये जो है आप लोग जो सारे जितने भी इधर एलिमेंट्स गिवन हैं इनको आप लोग जो है इनके नेम्स वहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे। आयरन, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये सब एलिमेंट्स आप लोग इसके आंसर में राइट डाउन कर लेंगे। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 स्किप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे। हाउ कैन यू प्रूव दैट लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर? बिकॉज वी नो दैट वी हैव रेड दैट पॉजिटिव चार्जेस same charges repel each other and the negative charges attract opposite charges attract each other। तो अगर हम जो है एक जो है वो सेम पोल्स जो है मैग्नेट के वो एक दूसरे के सामने रख देंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, कोई अट्रैक्शन कोई मैग्नेटिज्म जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं होगा इसे। और अगर वही हम एक मैग्नेट की जो है वो साइड को डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो वो ऑपोजिट और जो ये है ऑपोजिट चार्जेस आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाएगा एक एंड पे पॉजिटिव आ जाएगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और हमारा जो अट्रैक्शन और मैग्नेटिक फील्ड होगी वो प्रोड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं डिस्क्राइब अ फ्यू यूजेस ऑफ मैग्नेट। तो इसके लिए आप लोग आ जाएं पेज नंबर 123 पे, टॉपिक आपका गिवन है यूजेस ऑफ मैग्नेट। आप यूजेस ऑफ मैग्नेट पे लिख सकते हैं लाइन नंबर 4 पर अगर आप देखेंगे, when you enjoy music you receive sound through speakers, the magnet plays an important role to produce sound in the speaker. Dynamo produces electricity with the help of a magnet. Piece of iron or iron filling mixed with other materials can be separated with the help of a magnet। यहाँ तक जो है वो आप मैग्नेट के जो यूजेस हैं वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है A, B and C are 3 similar bars. One is a magnet, another is iron bar, and the third one is aluminium. How would you identify with which one is which? आपको कैसे पता चलेगा?
अब ऑब्वियसली जब एक आयरन जो होगा, आयरन जो होता है वो हैवी मटेरियल होता है, जो एल्यूमिनियम होता है वो उससे लाइटर होता है, और जो मैग्नेट होता है वो ऑब्वियसली आपको पता है वो तो आयरन को अट्रैक्ट करेगा। तो मैग्नेट वाला तो एक मटेरियल, तो किसी भी मटेरियल को आप लोग जब उठाएंगे अगर तो वो अट्रैक्ट करेगा आयरन को, तो इसका मतलब वो मैग्नेट है। अच्छा, जब फिर बाकी एल्यूमिनियम और दो ऑब्जेक्ट्स रह गए, अब दोनों को आप पकड़ेंगे, जो हैवियर होगा वो आयरन होगा और जो लाइटर होगा वो एल्यूमिनियम होगा। तो इस तरह से आप जो है ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, हाउ कैन यू ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट यूजिंग आयरन फिलिंग, राइट डाउन द प्रोसीजर। आप मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप लोग अगर आ जाएंगे पेज नंबर 121 पे, तो ये जो आपकी डायग्राम गिवन है इस बॉक्स में, ये आप लोग जो है उसको राइट डाउन कर देंगे क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करवा रही है। उसके अलावा ये जो प्रोसीजर एक्टिविटी 10.3 जो एक्टिविटी लिखी हुई है, ये भी आप उसके आंसर में लिख देंगे। मोस्टली जो आपके क्वेश्चंस हैं वो उसमें आपको डायग्राम ही बनानी है, क्योंकि ये सारी आपकी मैग्नेटिज्म वाला जो है, इसमें आपको जो है जब तक आप मैग्नेटिक फील्ड को शो नहीं करते आपका आंसर या आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं, डिस्क्राइब एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इन डेली लाइफ। तो इसके लिए आप आ जाएंगे पेज नंबर 123 पे। 123 पे आप लोग आएंगे तो इस बॉक्स के नीचे ये 3 लाइंस आपको गिवन है, ये 3 लाइंस जो है वो आप लोग अपनी इस आंसर में जो है वो राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट आता है, यू हैव अ बार मैग्नेट विदाउट एनी indication of poles, how will you identify its north and south pole। तो अगर आप देख लेंगे अपने इन मैग्नेट्स में, तो जो कि पेज नंबर 121 पे गिवन है, अब इन मैग्नेट्स में देख लें कलर, उनको लेबल तो किया गया है एंड्स को, बट उनके कलर भी शो करवाए गए हैं। जो रेड वाला है वो नॉर्थ पोल को जो है वो नॉर्थ पोल को जो है वो बताता है, रिप्रेजेंट करता है, जबकि अदर वन वाला जो है जो ब्लू कलर है वो जो है उसको साउथ पोल को शो करवाता है। वैसे ही आपकी वायर्स है, जो रेड वायर है वो उसमें पॉजिटिव जो होता है वो चार्जेस फ्लो होते हैं, जो ब्लैक वाली वायर है उसमें नेगेटिव चार्जेस फ्लो हो रहे होती हैं। इस तरह से जो है वो आप लोग कलर्स को आइडेंटिफाई करके उसको आप बता सकते हैं कि कौन सा एंड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट कॉजेज द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से है, तो अगर अर्थ की अगर आप आउटर कोर को अगर रीड करें हम लोग, तो उसमें लिक्विड प्रेजेंट है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट भी प्रेजेंट है, और उस लिक्विड में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रेजेंट है। तो आप लोग लिख सकते हैं, because of the outer core of earth have a liquid and also have electric current in it। नेक्स्ट आ जाएंगे, हाउ आर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म रिलेटेड। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो होता है वो किस तरह से रिलेट करता है, तो आपको पता है कि जो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही फ्लो ऑफ चार्जेस होती हैं, दोनों ही फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं, बट बस डिफरेंस ये है कि जो मैग्नेट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी बना रहे होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा रहे होते हैं। तो यहाँ तक जो हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें किसी भी आंसर का क्वेश्चन आपको समझ ना आ रहा हो तो आप लोग ज़रूर मुझसे पूछिएगा। उसके अलावा जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड वाला क्वेश्चन है, राइट स्टोक्स मेथड फॉर मेकिंग अ मैग्नेट। तो स्टोक्स मेथड क्या होता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो आपने मैग्नेट बनाना हो, तो उसके एक एंड पे जो है वो आप हिट करेंगे, मतलब बहुत देर तक अगर आप हिट करते रहेंगे तो वो उसकी एक साइड जो होगी वो मैग्नेटाइज हो जाएगी। अब यही तो आपका स्टोक्स लॉ है कि एक एंड पे, अगर एक मेटल के एंड पे आप मैनी टाइम्स जो है वो हिट करना स्टार्ट कर दें, तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो मेटल होता है वो मैग्नेटाइज हो जाता है। उसके दूसरे एंड पे क्या होता है, एक एंड पे पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट हो जाते हैं और दूसरे एंड पे नेगेटिव कलेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका जो चार्जेस होते हैं, जो मैग्नेट है, विद द हेल्प ऑफ द स्टोक्स मेथड बनाया जाता है। तो यहाँ तक जो हो गया वो हमारी जो एक्सरसाइज होगी है वो कंप्लीट हो गई है। कोई भी अगर बात ना समझ आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।